ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज अस्सलाम। आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं? आज हम गॉसिप थ्योरी पे बात करेंगे गॉसिप करते हुए। या गॉसिप्स मुआशरे का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर गॉसिप्स नहीं होंगी तो लोग सोशलाइज नहीं होंगे, और जब वो सोशलाइज नहीं होंगे तो वो अलग अलग रहना शुरू कर देंगे। एक सोशल लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। तो गॉसिप्स जो हैं वो नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो गॉसिप्स सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, यार गॉसिप्स क्या होती हैं। लेकिन क्योंकि मैं अब पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में ही लगा रहता है, तो वो एक तरह ना रोबोट जैसी फीलिंग आ रही होती है। तो अब जैसे हम्म। रिसेंटली मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा मैं पूरा ड्राउन हो चुका था उन्हीं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो मैं किसी और चीज़ के ऊपर मतलब ध्यान ही नहीं जा रहा था, ना फ़न के बारे में सोच रहे हैं कुछ और, बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब मेरा एग्ज़ाम हो गया, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो आज मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल की, और फिर मैंने गॉसिप्स किए, अच्छा उसके साथ उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, तो मुझे मज़ा आ रहा था। और ये चीज़ तुमने भी नोट की हो कि सम टाइम बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे नए दोस्त हैं, इनका नाम है ज़ुहैब। और ज़ुहैब, आज हम बात कर रहे हैं गॉसिप्स के ऊपर। अच्छा। अच्छा, ज़ुहैब सॉरी जो है यार, ये मैं बड़ा स्पेन बुरे में हुलिये में हूँ। ज़ुहैब स्पेन में होते हैं, और ज़ुहैब जो है स्पेन से पार्टिकल फिजिक्स की डिग्री कर रहे हैं। और रेहान को तो आप जानते होंगे। अच्छा, नहीं जानते रेहान मैं। जो है ये हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में हमारे मेट थे, हमने साथ साथ पढ़ा है। और खैर, हमने आप मॉर्निंग में थे सेम और ईयर हम में। दोनों हाँ, सेम ईयर में। सेम ईयर में बिल्कुल हम साथ साथ में ही थे। तो बाद में रेहान का कोई फिजिक्स के साथ ताल्लुक इतना अच्छा नहीं रहा, तो इसने थोड़ा अपना ट्रैक चेंज किया, बैंकिंग की तरफ गया। हम्म। उसके बाद फिर सेल्स वगैरह की तरफ गया, ऑनलाइन मार्केटिंग जो होती है, और अब जो है ये कॉपी राइटिंग की तरफ गया है। वो अलग से एक्सप्लेन करेगा। लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, आज का टॉपिक है हमारा गॉसिप्स, और गॉसिप्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे मैंने अभी रेहान को बताया था कि कहाँ चले गए तुम? बोलो। कहाँ चले गए तुम? मैं जगह चेंज कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, हाँ रेहान, तो तुमने मेरी बात सुनी, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। यार गॉसिप बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि कभी कभार आपको ना माइंड फ्रेश करने की ज़रूरत होती है। मेरे नज़दीक आपको थोड़ी सी मीनिंगफुल डिस्कशंस रखनी चाहिए जब आप गॉसिप कर रहे हो, तो जो इससे आपको फ़ायदा हो। अगर आप अपने आप को लेट लूज कर दोगे लोगों के बीच में, वो लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहोगे सिर्फ, तो उससे ये होता है कि आपके आप ना अंदर ही अंदर ना खालीपन फील करने लगते हो वक्त के साथ साथ, जो कि आपको कोई 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 ना कोई एक ऐसी पैशन चाहिए होता है लाइफ में जिसमें बात करने में मजा आया। लेकिन माइंड। देखो, तुम गॉसिप्स में भी एक अच्छा पहलू ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन गॉसिप्स में जब तक आप किसी की टांग ना खींचो, और जब तक किसी की बुराई ना हो, या आप किसी की बुराई से सुन के आपको एक्साइटमेंट फील ना हो, तब तक गॉसिप गॉसिप रहती ही नहीं है। अबे यार ज़ुहैब, सॉरी यार। चलो। अब देखो, रेहान ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया गॉसिप के ऊपर, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मेरे मुताबिक गॉसिप जो है ये थोड़ा चटपटा सा होना चाहिए, तभी मजा आता है, अदरवाइज मजा नहीं आता। हाँ, ऊपर ऊपर से आप फॉर एग्जांपल किसी का गॉसिप सुन रहे हो ना, ऊपर ऊपर से आप कह रहे होते हो यार ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से ना आपको मजा आ रहा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आज सुबह ही हम इस बारे में बात कर रहे थे ना। तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में? भाई देखो, गॉसिप्स की गैदरिंग के साथ रिलेशनशिप है। गॉसिप्स गैदरिंग डिपेंडेंट होती है। नहीं, ऐसा आप है। बिल्कुल सही कह रहे हो। खानदान वाले गॉसिप्स होते हैं, उनका अलग मजा होता है। दोस्तों वाले गॉसिप्स होते हैं। हम खानदान में जाके ये नहीं बोलेंगे यार वो क्रोमोडायनेमिक्स में, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स में ऐसे ऐसी कंडीशंस हैं, इसमें क्या होगा। ठीक है।
वहां पे हमारी अलग तरीके की फुप्पो वाली गॉसिप्स होंगी, ठीक है। हाँ भाई, क्या चल रहा है आजकल, ये तो बताओ। सही सही। हम टीचिंग, जैसे टीचिंग साइड होती है, टीचिंग साइड की गॉसिप्स अलग होती हैं। टीचिंग में हम क्या करते हैं, टीचिंग वाले में हम ये बोलते हैं यार, वो मन की एंड में जिस दिन, मुझे याद है मैं कतर में होता था ना, तो पहली तारीख को एक दूसरे की शक्लें देखी जा रही होती थी, और सिर्फ किस लिए देखी जा रही होती थी, एक मुस्कुराहट के लिए, कि मैसेज आएगा और मुस्कुराहट आएगी, कि सैलरी आएगी। और सिर्फ वहां पे जो हमारी गॉसिप्स होती थी, बच्चे होते थे, ये होती दूसरी तीसरी चीजें होती थी। और इसी तरह अगर हम गॉसिप्स करें सेम बैचमेट्स या सेम यूनिवर्सिटी वालों की, अच्छा इसमें ना, ये जो बाहर बाहर होते हैं ना, मुल्क से बाहर, मेरे नजदीक, जो मैंने अपनी लाइफ का पूरा हिस्सा गुजारा है, उसमें सबसे बेहतरीन गॉसिप करने में मुझे मजा उन्हीं से आता है जो खुद मुल्क से बाहर हैं। यार क्योंकि तुम अगर जो हो ना, तुम दोनों गॉसिप को एक अच्छे लिबादे में पेश करने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि गॉसिप है नहीं ऐसी। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कॉलेज में जब था, पढ़ाता था जब मैं, तो मेरे गॉसिप्स क्या होते थे। फॉर एग्जांपल अब फलानी टीचर जो है वो हर एक टीचर, एक फीमेल टीचर एक मेल टीचर के साथ हमने जोड़ के रखी हुई थी होती थी। ये इसकी है, ये उसकी है, ठीक है। फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करते थे, फिर कोई तीसरा बंदा एक ग्रुप बना देते थे और एक अलग बंदे की हम टांग खींचते रहते थे। मजा आता था। गॉसिप्स ये होती हैं भाई। ये नहीं, देखो, वही अभी भी मैं अपनी बात पे ही बोलता हूँ कि भाई, अब वो भी एक गैदरिंग है ना। अब हमें पता है यूनिवर्सिटी में जब, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जब इवनिंग में सर्वकारी क्लास हम लेने आते थे, तो किसकी बजाने में सबसे ज्यादा मजा आता था? ठीक है। अभी बहुत सारी देखना, चीज। अभी आपको नाम लेना नहीं आता, रेहान अभी बात करेंगे, रेहान अच्छे से नाम लेना जानते हैं। रेहान, मुश्तबा। आपका क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या नहीं अल्लाह। ख्याल है? ऑल टाइम फेमस मुश्तबा ही है, और कोई यही नहीं सकता। अच्छा, अच्छी बात पता है क्या है मुश्तबा, ये हम जो रिकॉर्ड करेंगे बाद में इसको यूट्यूब पे डालूंगा, हम मुश्तबा की ना ठीक से बजाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर कोई लंबी सी वीडियो देखेगा ना, ये कोई भी लंबा सा टास्क होगा, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो टास्क, नहीं, वो पहले एक नहीं, मिनट देखेगा, अपनी राय कायम करेगा और उसके ऊपर कमेंट कर देगा। तो इसलिए मुश्तबा की जितनी भी गंदी गंदी मिसालें होती हैं वो हम मुश्तबा की देते हैं। ऐसा ही है। दिल खुश होता है यार, अंदर से रिलैक्सेशन नहीं आती जैसी मुश्तबा की बुराई करता है बंदा। ऐसा लगता है रिलैक्स हो गया मेडिटेशन में है। मुझे उसका फेस रियलाइज हो रहा है, मतलब इमेजिन कर रहा हूँ उसका फेस। अब देखो, पर इसका ना बेनिफिट भी है, लेट से अगर मैं इसको और एलेबोरेट करूं, तो खवातीन जो होती हैं उनमें गॉसिप्स बहुत आम होती हैं, और उनका दिल जो है ना सबसे हल्का रहता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गॉसिप्स करती हैं। और अगर हम अपने मुआशरे के मर्दों को देखें, तो वो इतना गॉसिप्स नहीं करते, ना इतना गॉसिप्स में इंगेज होना चाहते हैं। इवन दो गॉसिप्स चल रहे होते हैं, लेकिन वो इंगेज नहीं होना चाहते। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अपनी मिसाल दूं, तो मैंने अभी रेहान को यही मिसाल दी कि मैं एग्जाम्स में लगा हुआ था, स्टडी स्टडी, बीच में थोड़ा सा खेल लिया, फिर स्टडी, तो मजा ही नहीं आ रहा था। आज मतलब कल मेरा लास्ट एग्जाम था, एग्जाम खत्म हुआ, तो आज मैंने रिश्तेदारों को कॉल्स की, ठीक है, अपनी फैमिली में भी सबको कॉल्स की, और सबसे जो है वो गॉसिप सुने, और बड़ा मजा आया, मतलब दिल हल्का हुआ मेरा। तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो खवातीन जो होती हैं बेसिकली हमारी, वो गॉसिप्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और आई थिंक मजा आता है इसलिए वो इन्वॉल्व होती हैं। इवन दो सम, जाहिर सी बात है, गॉसिप्स जो है वो बुरी तरफ भी चली आती हैं, बुरे नताइज भी होते हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है कि मजा बड़ा आता है। ऐसे होता है जो ना। बात है। वो कि पड़ोसन ने ये कहा, मैंने उसको जवाब में ये कहा, लेकिन मैंने इसे कहा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। एंड में कहेंगी लेकिन हमें क्या है यार, सबका अपना मामला है, सबकी अपनी मर्जी है, हम तो बस कह ही सकते हैं, कहने यार सब कुछ कहने के बाद। इसका एक मशहूर है जमाना जुमला है, अरे यार छोड़ो, क्यों हम गीबत कर रहे हैं, सब कर लिया है। असल में ना यार आज पता छोड़ो है हाँ। किस यार। तरह होता है, दो खवातीन मिलती हैं आपस में। अब
बात करने के लिए उनको कुछ चाहिए, और ख़वातीन जो है वो इस मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर होती हैं कि हम खुद परेशान होते हैं, इतनी बातें कहाँ से आती हैं उनकी। आई मीन अगर वो दरवाज़े मिल रही भी होती हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जा रहा है, तो दरवाज़े में आधा घंटा 1 घंटा बातें कर लेंगी, इतनी बातें आ जाती हैं। तो स्टार्ट कैसे होती है बात कि पहले वो मिलती हैं, तो कोई एक खातून नंबर 1 जो है वो एक तीसरे बंदे की बात स्टार्ट करती है। अब वो जो है ना अगली बंदी का रिएक्शन देखती है कि यार ये बंदी भी उसे डिसलाइक करती है या नहीं करती। अगर वो उसे लाइक करती है तो फिर वो उस खातून को या उस बंदे को छोड़ देते हैं, फिर एक और ऑप्शन लेके आती है। फिर जब देखती है ना, अच्छा ये इसको भी बुरा लगता है, तो फिर एक डिस्कशन शुरू होती है जो घंटों चलती है। आपस की बातें ये मर्दों में भी होता है। लेकिन मर्द पहले ये चीज नापता है। मर्द बात ही उसी से करता है जिससे उसे पता है कि दोनों मिलके उसकी बुराई करेंगे। जैसे जैसे वक्त टेंशन ना ले, हमारी ऑडियंस इतनी वास्ट नहीं है, कोई नहीं देखने वाला। समझ गया ना वकार। हाँ। अभी मेरे मुंह से एक नाम निकलने वाला था। मेरे पास भी एक मखलूक है, खलाई मखलूक है। वो अच्छा। वो 3 कॉन्टिनेंट्स में उसने अजाब क्रिएट किया है। पहले पाकिस्तान में किया, नहीं 3 कॉन्टिनेंट वाले उसकी यानी उसे याद करते हैं। पाकिस्तान से भी याद होता है, यूरोप से भी याद होता है, अमेरिका से भी याद होता है, आजा। कनाडा साइड से। अच्छा, कुछ लोग जो होते अच्छा, हैं ना वो इतने वियर्ड होते हैं या इतने बेंचोद होते हैं टू बी प्रिसाइज, उनके बारे में गॉसिप करने में वाकई में मजा आता है। हालांकि करना नहीं चाहिए, इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि गॉसिप्स जो है ये बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट है, और ये अगर नहीं होता तो हमारे मैं समझता हूँ कि एक सोसाइटी जो है उसमें अगर गॉसिप ना हो और मीम्स ना हो, ये सब ना हो, तो वो सोसाइटी बड़ी फीकी सी लगती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो गॉसिप्स हैं उनकी अहमियत जो है वो मिर्च मसालों वाली है। ये बात तो है। तुम्हारी एक वीडियो नहीं उसका आ एक रही जोएब? यार मैं चार्जिंग पे मोबाइल लगाया है और मैं किसी स्टैंड पे लगाने का सोच रहा हूँ जो कि लग नहीं पा रहा, हाँ वरना मुझे यहाँ इसे आ जाए। हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। ओके रेहान। जब तक मैं बोल लेता हूँ, हम्म, मैं ये कह रहा था, लेकिन उसकी भी एक एक्सट्रीम है ना, मैं उसको देख रहा था। बड़ा मशहूर यहाँ का कॉमेडियन है पाकिस्तानी, क्या है, हम्म, लंबे बालों वाला, उस पे आता था जियो न्यूज़ पे, नाम याद नहीं आ रहा। खैर, तो उसका ये है कि यार, एक हमारी गैदरिंग होती थी ना, जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी की, हर चीज़ पे ही मजाक उड़ाना है, हमें पता है तफरीह के लिए कर रहे हैं, चलो चलता है। ऑनलाइन टीवी पे आके वो हर किसी का ही मजाक उड़ाता है, मतलब वो आपके पुराने से अदीब हो गए, जितने भी आपके स्कॉलर हो गए, इमरान खान हो गया, पार्टी के मेंबर्स हो गए, हर टाइम उसको ऐसा लगता है कि हर चीज़ ना फनी है। और वो मुझे ऐसा लगता है उनके लिए ना एक बहुत ही बड़ा एक ना कर्ज बन जाता है इस तरह के लोगों के लिए, कि मेरे लिए स्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हर चीज़ इतनी फनी, और आपने हर चीज़ को इतना मतलब ह्यूमराइज़ नहीं करना होता। मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा-सा सीरियसली टॉपिक्स को भी डिस्कस करना चाहिए, और कभी-कभार लाइफ़ को ना सीरियस वे में भी देखना चाहिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा रहता है। लेकिन ये वाली डिस्कशंस होती नहीं है सीरियस वाली, अक्सर गॉसिप हो रहे होते हैं, और गॉसिप पे मज़ा है इसलिए हो रहे होते हैं, लेकिन सीरियस डिस्कशंस में भी अपना मज़ा है अगर वो डिबेट हो, तो अगर वहाँ पे आप बाकी में ओपन माइंडेड लोग बैठे हुए हों, आपस में बातें कर रहे हों, तो एक्चुअली मैं मज़ा आता है यहाँ आपको। पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद तुम कंटिन्यू करना। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि ये हमारे माशरे में मिर्च मसाले जैसे हैं गॉसिप्स, ये किसी की हाँ, बजा देना मिलके। लेकिन देखो, फैक्ट तो यही है कि अगर आप एक सालन के अंदर बहुत ही ज्यादा मिर्च मसाले डाल दोगे तो अगले दिन आपको जुलाब हो जाएंगे, ठीक है, और सही, उसका जायका ही नहीं बचेगा। तो बिल्कुल। ठीक है, इसको मिर्च मसाले की हद तक ही रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इतनी किसी की दिलादारी ना हो जाए या किसी को बुली ना आप कर रहे हो। वो बात तुम्हारी हुँ। ठीक है, अब तुम कंटिन्यू करो। हाँ, लेकिन मैंने तो खैर बहुत बली हुआ हूँ मैं स्कूल के टाइम से ना। स्कूल में क्लास में सबसे एंड में बैठता था, और लौंडे तुम्हें पता है क्लास की लास्ट डेस्क में बैठ के क्या क्या हरकतें कर रहे होते हैं। तो मैंने यही देखा है कि हर चीज़ का ही मजाक उड़ा है मेरा। स्कूल से लेके कॉलेज में गया वहाँ मजाक उड़ा, फिर यूनिवर्सिटी आया वहाँ मजाक उड़ा, फिर ऑफिस गया वहाँ मजाक उड़ा। तो उसके बाद लेकिन आपको दुनिया समझ आती है कि यार
लोगों की बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए बाकी में, क्योंकि लोगों का काम है बस बोलना। कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है, बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कुछ भी हो भले दिमाग में ना, बोल दो सामने वाले को। जोएब तुम बताओ, मेरे तुम जब जैसे रेहान ने बताया कि ये जो है विक्टिम था, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं खुल के, और अभी तो किसी यार चीज का डर नहीं है। उस लेट स्कूल मी में आस्क यू फर्स्ट, लेट मी आस्क यू फर्स्ट। मैं जो था स्कूल में, मैं ऐसा था कि मैं कुछ अरसे तक विक्टिम रहा, फिर मैं हरामी बच्चों के साथ मिल गया, और फिर दूसरे विक्टिम बन गए। ठीक है, मैं उनका, वो होता है ना, एक चेला होता है, हरामी बच्चों का चेला जो होता है, जो वाह वाह कर रहा होता है, उनकी बातों पे हंस रहा होता है, मैं वो बन गया था। फिर कॉलेज में जाके आगे मैं थोड़ा मतलब बीच में, बहरहाल मैं खुद को शाय कहूंगा, थोड़ी देर के लिए विक्टिम भी बना रहा, लेकिन मैन विक्टिम मेरा दोस्त था मुश्तबा। तो तुम बताओ, तुम विक्टिम थे या बुली थे या क्या थे, तुम्हारा क्या स्टेटस था? यार स्कूल में ना मैं बोना था। अब इसके आगे मैं क्या बयान करूं। हाँ स्कूल में मेरी तो ली जाती थी। मेरी हाइट बहुत छोटी थी, मतलब मेरी हाइट बढ़ना शुरू होगी सही से शायद मैट्रिक के बाद। तो मैट्रिक से पहले तो मैं 4'11" हूँगा, या अच्छा 5 हूँगा, या 5'1" हूँगा। ठीक है, एक तो एवरेज मेरी तो खातून, बहुत बढ़ती जाती थी। एक कुरंगी और की सोने एवरेज पे, खातून वाली हाइट थी आपकी। हाँ, और सोने पे सुहागा, गलती से मॉनिटर भी था, तो वो हाँ। अलग से, मतलब वो मेरे लिए अजाब ही था। उसके यानी बाद से मैं कि कभी तुम जिंदगी में जो थे वो टीचर के चमचे थे, और ऑब्वियसली जो वो भी टीचर का नहीं था ना, चमचा मसला होता ये, मसला भी नहीं था। या शहबाज तो मेरी शरीफ नहीं था। शक्ल इतनी या तो मेरी शक्ल अजीब सी थी। दोनों जगह पे खेलने वाला। हाँ। या तो मेरी शक्ल अजीब सी थी, टीचर भी पसंद नहीं करते थे मुझे। पढ़ाई में अच्छा बेहतर था, वरना टीचर भी पसंद नहीं करते थे। टीचर बोलते थे यानी लाना बेंच की कि शेयर करो। तुम्हें मॉनिटर बनाना उनकी मजबूरी थी। यार नहीं, बना बनाया पिछली क्लास से आया था। मैं तकरीबन 10 साल तक मॉनिटर बना हूँ स्कूल में बेवजह का। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसके मजा बाद से तो कभी आता मैं है, मजा तो आता है नहीं कॉपी भाई। उठाने में। अबे यार, मेरा स्कूल था ना, मतलब था प्राइवेट, लेकिन उसमें कोई प्राइवेट स्कूल वाली खासियत नहीं थी। तो कॉपीज उठाना या टीचर के आगे, यू नो, अच्छा अच्छा वर्ड यूज करता हूँ, ऑन एयर होगा तो। यार अच्छा कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास। अच्छे वर्ड की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, इट्स ओके। तो मतलब बटरिंग करना, इसका कोई फायदा वहां नहीं होता था, ठीक है। यस, कोई फायदा नहीं होता था वहां पे, कोई सिस्टम ही नहीं था। सिस्टम हो तो बात करें ना। उस स्कूल में कोई सिस्टम ही नहीं था। वहां से स्कूल से कॉलेज आया। कॉलेज में उस वक्त पार्टी का जमाना था, तो हम तो फट्टू होते थे ना, कॉलेज ज्यादा जाते थे। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत जाता था, लेकिन फिर भी गया, काम निपटाया, निकल लिया। कोचिंग में हम अब इतना कुछ सह कर, इतना कुछ सीख कर हम कोचिंग गए थे। तो कोचिंग में हमें हमसे बड़े मम्मी डैडी मिले, तो वहां से हमारा फिर पैराडाइम शिफ्ट हो गया, कह लो। और यूनिवर्सिटी में वकार भाई हमें जानते हैं, हमसे शरीफ तो वैसे ही कोई नहीं था। यहाँ ये बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं, इनकी दाढ़ी पे मत जाइएगा, ये दिखने में शरीफ है, अंदर से बहुत हरामी है। अक्सर ऐसा ही होता है, अब तो कराची में तो ऐसे ही है, मैंने तो सारे जितने भी दाढ़ी वाले देखे हैं ना, बहुत ज्यादा। स्कूल का ट्रू, दौर वापस आ गया है। ट्रू। अच्छा, प्लस अच्छा, यार, ऐसा ना हो मौलवी साहब पीछे पड़े हैं, मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करने वाला था। नहीं यार, कोई कहीं से खुतबा वो ना आ जाए, खुतबा कह रहा हूँ, क्या कहते हैं ये जो मौलवी देते हैं, फतवा। फतवा, फतवा ना आ जाए। और फतवे मेरे मुंह हम से दोनों पे फरवा ज्यादा निकलने लगे इसलिए वाली हमें थी। याद। असल में ना शोएब, देखो, मैं रेहान से बात करता हूँ, और इवन में ये ऑन एयर भी जाएगा, लेकिन देखो, एक बात होनी चाहिए कि यार, फॉर एग्जांपल मैं हूं ना, आई डोंट गिव अ फक, फिक नहीं, फक, आई डोंट गिव अ फक, लोग क्या फर्स्ट भी कह सोचेंगे या सकते लोग क्या कहेंगे, मेरा एक अपना ओपिनियन है, मेरी एक अपनी लाइफ है, वो मैं रखूंगा। और दूसरा ये है कि हम
लोगों के सामने थोड़ा शरीफ बनने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप जो हो वो हो, आपको बनने की जरूरत नहीं। नहीं, दैट्स ट्रू। अब पता है क्या होता है, सम टाइम ना हमें कुछ ऐसी जगहें आती हैं जिंदगी में, मार्केट में कह लो, जहां पे हमें बनना पड़ता है, भले हम जितने भी महा हों। मतलब मुझे याद है, जब मैं कैम्ब्रिज स्कूल में जॉब करने लगा, तो मुझे वहां बच्चे अलंगिया की गाय समझते थे। वो आपस में तफरीह कर रहे हैं, फन वगैरह कर रहे हैं, उनको लगता है हमारे टीचर को कुछ पता ही नहीं है। सही है, हमारे टीचर तो मतलब उनको तो ये भी नहीं पता वो खुद इस दुनिया में कैसे आए, सही है, उनको ये सही है। लगता था। उनको ऐसा लगता ऐसे ही होता है ना। हाँ। फिर एक दो बार जब मैंने बच्चों को थोड़ा सा टाइट किया, तो फिर मेरी असलियत भी खुल गई उनके आगे। हाँ, वो समझते हैं फिर टीचर मुझे को याद पता ही नहीं होता कि लन क्या होता है ना, अच्छा, टीचर के फिर लगावे मुझे ही नहीं याद होता। आया लोकल एक्सेस, यहाँ लोकल एक्सेस नेटवर्क की बात हो रही है। नहीं रेहान, वैसे तो क्योंकि रेहान ने भी कुछ अर्सा क्योंकि पढ़ाया है। ये यूट्यूब का लिंक मैं भी शेयर करूंगा आगे। अच्छा, मुझे याद है उसके बाद, अच्छा मैंने जब पहले बच्चे मुझे बहुत ज्यादा मम्मी डैडी समझने लगे, और मैंने फिर बच्चों को सही से इज्जत देना शुरू की, ठीक है, तो मुझे याद है हमारे स्कूल का एक कन्फेशन पेज होता था, उस पे ऐसी ऐसी चीजें आने लगी, मैं फिर वापस मुझे शरीफ होना पड़ा, फिर मुझे अपना पैराडाइम करना पड़ा। किसी दिन पर वो बोल देंगे सर जुहेब ने क्लास में ये जोक मारा था, इसका मतलब बताओ। ये जो कन्फेशन पेज होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये आज जनरेशन जी के वो कन्फेशन पेजेस होते हैं, हमारे टाइम पे नहीं होते थे। Consequences of नहीं, हमारे टाइम पे बस पता चल जाता ये था सबको जनरेशन क्लास सी है, ये जनरेशन सी है, ये जी नहीं है। ये 6 है। क्या है। ये वैसे इसके ऊपर भी 3 हमने नुक्ते बात वाले की जीन की थी, बात हो रही ये है। जनरेशन बहुत बड़ी चूतिया जनरेशन है, ये टिकटॉक वाली जनरेशन है। हाँ, पार्क चल के पेप्सी पीने वाली है, और जबकि अरे ये खुद वो को तो अलग ही, जबकि वो ये खुद तो को किंग जनरेशन है, कोरंगी जनरेशन है वो तो। नहीं, ये खुद को बर्गर समझते हैं, और अगर यही बर्गर को उलट कर दो तो ये वो हैं, दैट इज गड़बड़। और इनमें कुछ कुछ खासियत नहीं है, ये समझते हैं कि भाई हम इस जनरेशन के हैं, सो कॉल्ड नहीं, या जी जनरेशन के हैं, वट। इनको लगता है कि भाई इनसे अच्छा या इनसे अक्लमंद कोई है ही नहीं, ऐसा ही बाकी है, सारे गए हुए हैं घास चढ़ने। ऐसा बाकी ही है। सारों को तो मतलब कुछ पता ही नहीं है, बाकी सारों को ये भी नहीं पता लोकल एक्सेस नेटवर्क होता क्या है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मैं इसके ऐसा ही ऊपर है। भी ये और नहीं, मैंने क्या देखा है पता है, यहाँ पे ना इनके ना अंदर ना ऐसी ही कॉन्फिडेंस होता है, जैसे ये बात कर रहे हैं, बिला वजह का होता है। आपको चलो कोई काम आता होगा, टेक्निकल काम आता हो सकता है आपको वेब डिजाइनिंग आती हो सकता है आपको कॉपी राइटिंग आती हो, आपको ये सारी स्किल्स आती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो। आप एक स्किल्ड इंसान हो। इंटेलिजेंट वो बंदा होता है जो हर टॉपिक्स पे बात कर सकता है, टॉलरेंट होता है, डिस्कशन के लिए डिस्कशन में ओपन होता है। इनके अंदर कोई मतलब ऐसा समझते हैं अपने आप को कि हमें सब जानते हैं, हमें सब पता है, पुराने लोग चूतिया होते हैं और ये हम लोग नई जनरेशन है, नया जमाना है। वियर्ड। इनको ये सबसे अच्छी बात बोली, इनको ये भी नहीं पता इंटेलिजेंट, गॉड गिफ्टेड, और वो जो तीसरा वर्ड यूज किया था, इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं मानता हूँ कि हर आने वाली जनरेशन ना पिछली जनरेशन से ज्यादा जल्दी, कह लो मिच्योर तो नहीं कहूंगा, ज्यादा जल्दी उन्हें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है। जैसे मुझे याद है, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो मैं उनमें सबसे ज्यादा शार्प रहा। ठीक है। मैं जब स्कूल्स में पढ़ाना शुरू हुआ, तो वो क्लास 7 और 8 का बच्चा वो बातें कर रहा है जो मैं बोलूँ है मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो सोचता था परी आती है और फेंक के चली जाती है। ठीक है। वाकई में बच्चे थे। हमें तो यही लगता था। हाँ, ऐसे ही था। सही आई है वो सॉरी टू से, क्ला- लेकिन मैं तो फिर बहुत ही एडवांस था। मैं अगर बता दूं मुझे कब ये पता चला था, तो फिर ऑडियंस जो है वो ऑ करेगी। वो नहीं, जो मैं तीन 7 चार 8 तक बंदे हैं जो देखने 7 वाले 8 हैं। तक मैंने फिगर आउट करना शुरू किया था। मैंने कहा ये कोई चक्कर है इसके साथ, ये जो चीज लगी हुई है ना इसका कोई काम है, कोई फंक्शनैलिटी है। फिर 9 10 तक मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया।
9-10 में कैसे समझ आया ये बताओ? वो पीछे डेस्क पे लड़के अपना लन दिखा रहे होते थे। अच्छा और माय टाइम तो पॉर्न भी रोहित, ये चीज जो है ना, ये चीज आई थिंक यूनिवर्सल है, डेस्क पे रखने वाली। मुझे याद है। यार मेरे मेरे स्कूल में नहीं हुआ। अच्छा तो फिर मेरे तू स्कूल में ये चीज नहीं हुई। मैं तो अपना बताता हूँ, जनरेशन हमारे जी। स्कूल में एक लड़का था ना, उसका नाम था शाहरुख ना। तो क्लास में हाँ। कुछ लड़के होते हैं जिनका कद काठ ना थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उस लड़के का सिर्फ कद काठ बड़ा नहीं था। ठीक है बस। तो वो डेस्क पे रखने वाली बातें हुई है, मैंने खुद देखा है। और उससे भी ज्यादा ज्यादा हरकतें हुई हैं, मैं क्या बताऊं। ये वही बात है, मम्मी चुसवाए जाते हैं। हमारे टाइम तक ना पॉर्न बहुत इन हो गई थी। तो लोगों का ना एक तो बहुत गंदा माहौल होता था। यार मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ यार। तो बताओ बताओ बताओ। मैं कहाँ आ गया। इसे कहते हैं दुनिया, दुनिया में आ गए। असलियत इसे कहते हैं, असलियत, दुनिया नहीं। दुनिया तो है, इसे कहते हैं असलियत, असलियत में आ गए। असलियत में आ गए, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ हाँ। तो या गॉसिप्स पे बात हो रही थी, बेसिकली हम अभी जो कर रहे थे ना ये गॉसिप्स हम ही है, जो और कर रहे हम हैं वो भी किसकी यही है। बजा रहे थे, हम बजा रहे थे जेनजी की। और मुझ तुम लोग कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए थे इसके ऊपर, लेकिन मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो एक फर्क है ना जनरेशन का, ये हमेशा से रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं, मुझसे और जो मुझसे पहली जनरेशन है, लेट से जो मेरे बड़े भाई हैं, वो जो जनरेशन थी और जो मैं था, हम में बड़ा फर्क था। लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि अगर बड़े, फॉर एग्जाम्पल हम हैं, हम उनको समझना शुरू, उनको देखो हम चेंज करना चाहते हैं, बेसिकली हमें उनके चुतियाब समझ में नहीं आते, तो उनको चेंज अगर हम करना चाहते हैं ना, तो हमें उनके साथ घुलना मिलना होगा, उन्हें बताना होगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे चुतियाब सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप पहले ही एक प्रीजुडिस जो लफ्ज है, पहले से ही अगर आप एक कायम कर लोगे ओपिनियन जो है, तो फिर थोड़ा हम्म। मुश्किल हो जाएगा। यस रेहान, तुम कुछ इस पे कहना मुझे चाह बहुत रहे जबरदस्त टॉपिक याद आया। 2010 तक का कराची जो था अपना, वहाँ पे ये था कि यार जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कल्चर है ना, वो उसको लोग एंजॉय किया करते थे फिर भी। क्योंकि वो 80s 90s से होता हुआ हम लोग आए थे यहाँ पे 20s तक, ठीक। हो। तो वो एक खूबसूरती थी कल्चर में। लोग इंडियन मूवीज देखा करते थे, बाहर निकलना हुआ, मतलब एक एन्जॉयमेंट का टाइम था वो। कि क्योंकि उस टाइम पे मुशर्रफ डिक्टेटर होता था, अब वो अमेरिकन डॉलर्स आ रहे थे, तो मज़े कर रहे थे हम कराची वाले तो। केपीके की चुदी पड़ी हुई थी वो और बात थी। लेकिन हम लोग मज़े कर रहे थे कराची में रह के, और फुल यहाँ पे गेमिंग ज़ोन्स, म्यूज़िक, सीडीज़, कैसेट्स। और तो वो 1890s का जब देखते हो ना पुरानी मूवीज़, इतना प्यारा सा एस्थेटिक सा वो एक फीलिंग आती थी। पुराने लोग थे चूतिया बहुत से, लेकिन उनका जो एक लाइफ़स्टाइल था ना बहुत सादा था, वो बहुत खूबसूरत भी लगता था। क्योंकि वो पहले एक कम्युनिटी की तरह रहते थे लोग। लेकिन अब जाके ना बहुत सारे ना सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं लोग, ईगोइस्टिक होते जा रहे हैं, जिस वजह से ना अब शहरों में भी ऐसा लगता है, पाकिस्तान के शहरों की बात कर रहा हूँ, बहुत अंधेरा सा है, जो मुझे फील होता है। ये यहाँ पे एक चीज कहूंगा, हम जब थे ना तब 3G था, अभी हम्म 5G है। जिंदगी बहुत तेज हो गई है। या तो हम्म हमें भी 3G से 5G पे शिफ्ट होना पड़ेगा, या हम भी पीछे रह जाएंगे। हम्म मेरा इसके उस ऊपर वक्त डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सब जो है, ये है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है। हम्म एक दौर था, जैसे रेहान ने बताया, बड़ी एस्थेटिक वाइब्स आती थी, सब कुछ अच्छा था, क्योंकि हम अपने हम्म कल्चर के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है। लेकिन फिर आया दौर ग्लोबलाइजेशन का, इंटरनेट का दौर आया, हम दूसरे कल्चर्स को घर बैठे जानना शुरू हुए। जब हमने यूरोप की गलियां देखी, अमेरिका की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, वहां का इंसाफ गलियां देखा। हाँ गलियां देखी, यूरोप की गलियां देखी, हाँ हाँ हाँ। आई मीन साफ या सुथरी कुछ और। गलियां। सुनो तो सही ना। तो वो हमने भी क्या देखा। किया, हमने एज अ कॉम, एज अ नेशन, हमने कंपैरिजन शुरू कर दिया। हम यही करते हैं हमेशा।
हम किसी अच्छे डिफेंस में चले जाए ना तो हम फौरन कंपैरिजन करते हैं, यार हमारी गली में तो कचरा पड़ा हुआ है, ये घर बड़े साफ हैं, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक समझ लो कि एक बहुत बड़ा तूफान आया इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, और हम लोग उस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए, जिसका नतीजा क्या निकला कि हम लोग जो है वो अपने कल्चर से भी अलग हो गए। हम जो है वो हिप हॉप को, माइकल जैक्सन को आइडियलाइज करने लग गए, हम उन गानों को आइडियलाइज करने लग गए, हम उस लाइफस्टाइल को, सिगरेट पीना एंड दूसरी पगचौदियां करना, डांस पार्टी, उसको जब आइडियलाइज करने लग गए, तो हम जो है वो न 3 में रहे न 13 में रहे, तो हम फक्ड अप हो गए वहां पर। अब स्टिल ये वाला जो फक्ड अप सीन है, ये सिर्फ पाकिस्तान इसका विक्टिम नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, आई मीन जितने भी ममालिक हैं ये सब इसके इंडिया बहुत विक्टिम। बुरी तरह चेंज आया है, इंडिया में बहुत रैपिड हाँ, चेंज आया है अच्छा, हमसे तो। हाँ, तो मैं ये हमारा कह चेंज तो रहा था कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। मैं ये कह रहा था कि ये पूरी दुनिया इस ग्लोबलाइजेशन से इफेक्ट हुई है, तो समझ लो जैसे कोई भी एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जब भी कोई पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होते हैं या एक एटम दैट से वो अनस्टेबल हो जाता है, तो उसमें कुछ हलचल और ये उथक फुदक होती है, तो हमारे यहाँ इस वक्त वो चल रही है, और इसमें आई थिंक सदी लग जाएगी, या सदी ना ही सही तो दहाइयां लग जाएंगी, उस एक एक कल्चर जो है ना वो एक नई शक्ल में उभर के सामने आएगा जब, तो ये फक्ड अप हुआ है सीन। और मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ बोलो। भाई मैं ये देखता हूँ कि जिस बंदे की लाइफ की स्टोरी है ना, लाइक यू हैव अ स्टोरी टू टेल पीपल, कि देखो अब तुम्हारा दोस्त है ज़ुएब, ये था पाकिस्तान में नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ा रहा था, कैम्ब्रिज में पढ़ाया, फिर एक एक प्रोसेस और एक प्रोग्रेस के ज़रिए वो एक स्पेन कंट्री में अब एंड अप हुआ है, हाँ हाँ, ठीक है? एंड वहाँ पे अब वो उनके कल्चर के हवाले से लर्न कर रहा होगा, उनको देख रहा होगा, नए लोगों से मिल रहा होगा और उसको रियलाइज़ेशन हो रही होगी, तो ओह मैं लाइक बताऊं इसको क्या लाइक religion is करना a है। very nice thing. Religion can have value, you know. हाँ हाँ यार। रिलीजन की भी बहुत वैल्यू है हम्म, लाइफ में, अदरवाइज यू आर लाइक एम्प्टी इनसाइड, यू नो, आप ऑफ अंदर से कोर्स, एम्प्टीनेस फील करते हो, ऑफ क्योंकि कोर्स, आप ऑफ जब कोर्स। देखते हो, जब यूरोप जैसे कंट्रीज में इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट किया जाता है और आपकी कोई इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं होंगी तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो फिर जाके आपको रियलाइजेशन होती है, ओ यू नीड टू गेन सम वैल्यूज, क्योंकि पाकिस्तान में तो सब चलता है ना, पाकिस्तान में तो आपने बिचेस बनना होता है बस, ये ऑफिस की बिचेस होती है अलग होती हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ की बिचेस अलग मिलेंगी, लेकिन मैंने जो देखा ना, बहुत ही डिप्लोमेटिक, बहुत ही हिपोक्रिटिकल पाकिस्तान का माहौल है, इवन के मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, जबकि जेन्युइननेस अगर आपको चाहिए ना तो आपको यूरोपियन साइड जाना पड़ता है, भले ही लोग बुरे हों लेकिन वो जेन्युइन हो ना तो वो अच्छा भी लगता है, लेकिन कोई बंदा अच्छा नहीं हो, वो बुरा हो और वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, वो आपको अंदर घुलता है थोड़ा सा ना, कि यार क्यों, वाई इज लाइक दैट, तो मुझे ऐसा लगता है ओरिजिनैलिटी हम लोगों ने खो दी है, क्योंकि ओरिजिनल थे 2010 तक, फिर भी लोग ओपन होके बात कर लेते थे, लेकिन अब जाके ना लोगों ने कहना शुरू कर दिया, या देखो मैं तो इस्लामिक भी हूँ, मैं तो वेस्टर्न भी हूँ, मुझे तो बाहर भी जाना है, अमेरिका भी जाना है, मुझे तो वो अंग्रेज भी बहुत अच्छे लगते हैं, सबको सब अच्छा लगता है अब, यू नो, कोई 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 रिजिट आपके वैल्यूज नजर ही नहीं आते अब, कि यार जिस पे डिबेट हो, तो इसलिए तो अब डिबेट्स नहीं देखी जाती, डिबेट्स अमेरिकन की शायद ही बहुत कम लोग पाकिस्तान में देखते होंगे, असल चीज़ ये है कि यार मैंने बीट करना है, मैंने एक कंपटीशन में हूँ और मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत हीरो हूँ अपनी मूवी का, एंड दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट, फॉर जो मैंने देखा है माशरे में। व्हाट डू यू थिंक टू दैट? यार देखो, मैं एक चीज सोचता हूँ बाहर आने के बाद, आप ना या तो दुनिया में रहते हो या दीन में रहते हो, इसके बीच की कोई जगह नहीं होती मेरे लिए। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे अलग सोचते हो, मेरे लिए मुझे पता है मैं कैसा बंदा हूँ, ठीक है? मैं माहौल को बहुत तेजी से कैच करता हूँ, इतनी तेजी से कैच करता हूँ, इतनी तेजी से तो मैं अपनी एक टॉपिक पढ़ाई का नहीं कैच करता हूँ जितनी तेजी से मैं माहौल को कैच करता हूँ, ठीक है? मैं मिडिल ईस्ट गया, मैंने वहां देखा, बहुत सारी चीजें देखी। मिडिल ईस्ट भी पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज है, मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं बोल रहा, माहौल के हिसाब से बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के हिसाब से मतलब पाकिस्तान जब वहां जाता है ना उसका वही मुंह खुल जाता है, मैं मुंह की बात कर रहा था, ठीक है? मतलब लड़कियां और नंगी वहां पर भी घूमती हैं, ये कहना चाह रहे हो तुम?
बस आप जो समझो, ये ठीक है। पाकिस्तानी क्या जबान में बात बात करो। मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल मुझे ये आगे भी शेयर करना है, तो मैं अपना गिरबान तो साफ रखूं। वो जो उसने बोली कि मैं अपनी असलियत नहीं दिखाना चाहता। मुझे मुनाफिकत के साथ काम लेना है, ठीक है। नहीं, मैं यहाँ यू आर खुला ओरिजिनल यार। इजहार कर रहा हूँ। मतलब आप आपका कैरेक्टर और अपना जो रेपुटेशन बिल्ड करते हो ना, वो जो आप रखना चाहते हो वही आप लोगों को शो करते हो। मैं ये वाली रेपुटेशन अपनी रखना चाहता हूँ लोगों के सामने। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ऐसे देखें। तो तुम्हारा डार्क साइड हो सकती है, हर बंदे की होती है, लेकिन वो डार्क साइड पे अगर आप प्राउड नहीं करते ना, देन इट्स नॉट यू। यू आर नो, दिस हियर, इट्स सिटिंग हियर। समथिंग जो मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं अपनी डार्क साइड को खोना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है उससे पहले जो मेरे साथ हुआ है ना, बस बयान नहीं कर सकता। उस मतलब मुझे जो बेवकूफ, पागल, जीम छे है, ये सब बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो मतलब मैंने उन्हीं लोगों से सीखा और उन्हीं पे ही सबसे पहले आजमाया भी, कामयाब भी हुए, ठीक है। द थिंग इज, मुझे मैं जब सामने वाले से बात करता हूँ ना, मैं पहले उसको बोलने देता हूँ, ठीक है। मैं फिर देखता हूँ भाई ये कैसा है। गाली गलौज में बात करेगा, शायद मैं भी कर लूं। मैं वैसे अब थोड़ा सा गाली गलौज को कंट्रोल करता हूँ, वरना वकार को पता है मैं बात बाद में करता था, पहले गाली देता था। अब और अगर अब मुझे ये भी याद आ रहा है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, हल्का हल्का सा, उस वक्त अच्छा। शायद ये थोड़ी सी कर्ली हेयर्स हुआ करते थे सर के ऊपर, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। रेहान के? रेहान के। अच्छा, मुझे तो ये गंजा आई याद सब आ डोंट रहा अच्छा है होता था यार। यूनिवर्सिटी मैं का। अबे घटिया इंसान। सो मुझे मुझे बंदा जैसा मिलता है ना, मैं उसके साथ वैसा हो जाता हूँ। अच्छा, अच्छा तो अपनी मिलेगा, बात तो पूरी कर। वही तो बता रहा कतर हूँ। में तूने नंगी टांगे देखी, फिर क्या हुआ? उसके फिर बाद क्या एहतलाम हुआ हुआ? उधर जाके। फिर तुम यूरोप आए? हुआ या किया, जो भी कह लो। नहीं किया कुछ भी नहीं तुमने, क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रहे हो, सिर्फ हम देख सकते हैं। इतलाम की बात हो रही थी यहाँ पे। अस्तगफुरुल्लाह, गंदी बातें हो रही हैं यहाँ पर। आगे तुम अपना एक तुम पॉइंट जो है वो रेज करना चाह रहे थे अपनी इस जर्नी जर्नी को लेकर, और मैं चाह रहा हूँ तुम वो कंटिन्यू करो, क्योंकि अक्सर ही होता है हम डिस्कशंस के अंदर ना टेंजेंट्स के ऊपर चले जाते हैं, टेंजेंट्स को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अभी हुआ है। मैं प्रोवोक करता हूँ जानबूझ के, ताकि थोड़ा-सा मज़ा आए बात करने में, अगर तुम नोट करो हाँ। ये टेंजेंट और ग्रेविटेशनल लेंसिंग में बड़े अच्छे से समझता हूँ। ये मेरे किसी जमाने के कोड वर्ड्स तो। हुआ करते थे, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और टेंजेंट्स। हाँ। अच्छा, अच्छा, बहरहाल। मैं अपनी बात पे आता हूँ, ठीक है। देखो, माहौल चेंज होने से अफेक्ट पड़ता है इंसान पे, दैट्स ट्रू, ठीक है। मैं बताऊं, मैं पाकिस्तान में, मुझे इंस्टा सबसे जहर लगती थी। अच्छा, हम ठहरे फेसबुक वाले लोग यार, फेसबुक लवर। वैसे आज भी मुझे फेसबुक बेहतर ज्यादा लगती है, पता नहीं क्यों, मेरी इतनी सोच है, ठीक है। मुझे इंस्टा इतने, मैं शायद ज्यादा तस्वीरें नहीं खिंचवाता इस वजह से। मैं वहां पे आया, माहौल देखा, सही है। इंस्टा पे कुछ ज्यादा अच्छा माहौल देखा, बहुत तेजी से मिडिल ईस्ट को कैच करना शुरू किया थ्रू इंस्टा, क्योंकि जो सोच मैं मिडिल ईस्ट के लिए लेके गया था, वो बहुत ही अलग थी। क्या थी वो? मैं तो ये सोच लेके गया था कि अगर अजान होगी तो रोडों पे गाड़ियां रोक के वहीं मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, सही है। इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर वहां मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में ना सबसे बुरी चीज ये है, आपका बॉस पाकिस्तानी ना हो। ओके। मिडिल ईस्ट में, अगर आपका बॉस पाकिस्तानी है ना, तो वो आपको कुछ चीजें बड़ी अच्छी सिखाएगा। मुंह पे झूठ बोलना, सही है। हमारे हमारे अपने बॉस हमें मतलब और बातों को घुमाना, मतलब हमारे ही मुंह पे चुटकियां बनाना। बातें घुमा रहे हैं और हमें बना रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल के, मतलब ऐसा लगता है उन्होंने हमारे मुंह पे लिख दिया है, तीन चुटकिया। नुक्तों वाला जीम बना दिया है।
हाँ 3 नुक्तों वाला नहीं जिम बना जेल दिया ब्रो, है, ठीक है। चूतिया नहीं बोलते, वो हम जेल कह तो दिया बोलो। करेंगे, आप बस इशारा किया करो, हम बोला करेंगे चूतिया ये कोई बात भी। हाँ। ये बात अच्छा, मुझसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स इसको एंजॉय करेंगे। हम अच्छे अच्छा स्टूडेंट्स रह चुके हैं इसलिए। अच्छा, जब वहां से फिर मैं वहां से यहाँ तक का सफर, वो सफर वकार को पता है। अच्छा वहां सैलरी मेरी बड़ी अच्छी थी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ही बुरे हालात में था, बड़ी अच्छी सैलरी थी। लाखों में और कमा रहा वकार ने था। लाखों में कमा रहा था, दैट्स ट्रू। अच्छा वैसे सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर वर्कलोड के हिसाब से देखा जाओ तो हमें पता है कोई इंसान भी ना अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, हर इंसान ज्यादा से ज्यादा चाहता है। ठीक है, मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। तो अच्छा, और ना टीचर्स के दरमियान गॉसिप मैंने वहां देखी, क्योंकि मैं उस स्कूल में, अपने स्कूल में सबसे छोटा था, तो मैं फीमेल्स वाली साइड का भी भाई बन जाता था बहुत इजीली, ठीक है, और मेल्स वाली साइड का भी वहां तो बेटा कहूंगा, इसको नहीं स्लैंग फीमेल वाली लैंग्वेज साइड पे में, बेटा हूंगा। पाकिस्तानी स्लैंग लैंग्वेज में इसको फुफ्फो कहते हैं। आप कह सकते हो पिच के दोनों साइड पे खेलना। सही मैं है। भी पिच के अच्छा दोनों साइड पे खेलता रहा हूँ लेकिन किसी और तरीके से। ये तुम नहीं जानना चाहोगे, आगे 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 चलो। ये अच्छा, सो अच्छा वहां ना बड़ी डिफरेंट टाइप की गॉसिपिंग होती थी। मुझे याद है, मैं बताता हूँ, चलो एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, थोड़ी सी शायद लंबी कर दूं। सीन ये बना, हमारे स्कूल, मैं उस स्कूल में गया, वहां पर मुझे, हमारा ये होता था 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता था, और वो 3 से 6 महीने चले जाता था, और फिर वो आपको आगे परमानेंट कर देते थे। अच्छा सीन ये बना, पता नहीं कहीं से उड़ती उड़ती आई, मेरी सैलरी इतनी है, XYZ 8 9 10 हज़ार रियाल है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ यार इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। अच्छा पहले एक दो लोगों के मुंह से सुनी, मैंने चलो जाने दो। अब गॉसिप चेक करो, मर्दों में घंटा किसी को नहीं पता, औरतों औरतों ने मर्दों के अलावा, ये पूरे स्कूल में ये बात मशहूर है, ठीक है। अच्छा हम अपने 3 महीने पूरे कर चुके हैं, प्लस बेहतरीन तरीके से पढ़ा के अपना प्रोबेशन पीरियड पूरे कर चुके हैं, अपने इंचार्ज के पास जाके पूछते हैं कि भाई हमारा आगे का क्या सीन है। वो मिस्टर जोहेब ये वो लंबी चौड़ी करके उन्होंने बात इधर उधर कर दी। अच्छा हम बोल रहे हैं सही है यार, तो कुछ हम में कमी होगी। अच्छा ये बात चलती रही, 3 से 5 महीने आ गए, मैंने कहा अगले महीने तो तुम फिर मुझे वापस पाकिस्तान घर भेजोगे। तो मैंने उनसे ये बात पूछी, अच्छा मैं इसको लिंक करता हूँ जो पिछली गॉसिप हुई थी, उनसे पूछी कि मिस मुझे परमानेंट करेंगे आप लोग या नहीं, ताकि मैं इधर उधर भी देखूं। उस वक्त मैं शारजा वगैरह में भी अप्लाई कर रहा था। भाई मैं वकार, मैं तुझसे बोलूं कि भाई तू मेरा बॉस है या फिर मुझसे ऊपर के लेवल का है, कि भाई मुझे परमानेंट कर, तेरे हाथ में है मेरी परमानेंट रिपोर्ट बना के आगे करना, ठीक है। तो मुझे बोलता है नहीं जोहेब तुम्हें थोड़ा और काम करने की जरूरत है, और देखो ना तुम्हारी सैलरी भी इतनी है। व्हाट द हेल हेल, ठीक है। अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई मुझे कराची यूनिवर्सिटी का रास्ता बता, तो बोल रहा है मलिर नदी की पालक बड़ी टेस्टी होती है, भैंस की आंख। अच्छा पहले तो मैं ये बात सुन के चला गया। अब मैं एक खराफाती और कमीने दिमाग का बंदा, मैं ये सोच के वापस फिर उसके पास आया, मैंने कहा मैम मेरी सैलरी का क्या चक्कर है। बोलती नहीं वो आपकी सैलरी इतने हजार, ये वो तो बाकी टीचर्स को भी होता है। अबे भाई मैं तुझसे क्या बात कर रहा हूँ, तू मुझे क्या जवाब दे। मैं वहां समझ गया कि भाई यहाँ सबको जेलसी हुई हुई है। मैंने बोला मैम मेरी सैलरी इतनी नहीं है, सोने पे सुहागा, मेरी सैलरी जितनी थी उससे भी मैंने कम बताई, मेरी सैलरी इतनी है। मुझे बोलती हैं आप फौरन से क्या कहते हैं HM हेड मिस्ट्रेस के पास जाओ, वो अच्छे मूड में, और उन्हें बता दो। अच्छा मैं गया हेड मिस्ट्रेस के पास, और मैंने उसे बताया भाई अगले दिन मेरा परमानेंट लेटर आ गया। गॉसिप्स की ये होता है गॉसिप अच्छा, फीमेल्स तुम का। जो स्टार्ट किया था तुमने, तुम असल में एक कल्चर्स को कंपेयर कर रहे थे। तुमने कहा था पाकिस्तान में तो हम सबको पता है क्या कल्चर है, क्या हिसाब किताब है। फिर तुमने बताना शुरू किया मिडिल ईस्ट का, फिर तुमने बताना था स्पेन के बारे में,
और फिर तुमने इसके बारे में यार कंपैरिजन बताना था और तुम स्पेन, मैं स्पेन को इतना डिस्कस अगर मैं ज्यादा नहीं कर सकता। सीधी बात है भाई, स्पेन बड़ा प्यारा कंट्री, बड़ी प्यारी कंट्री है, ठीक है, एट द सेम टाइम बड़ी खतरनाक कंट्री है। अब हमें अपने हालात पता है तो हम घर में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने स्पेन ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है। मैं मैड्रिड आया, मैड्रिड से यहाँ संतंदे आ गया। उसके अलावा अगर मुझसे तुम स्पेन को फर्दर एक्सप्लोर करने को बोलोगे तो मैं बोलूंगा मैंने स्पेन इतना एक्सप्लोर ज्यादा नहीं किया, ठीक है, और शायद कर भी नहीं पाता, मेरा क्योंकि कुछ ईयर्स सवाल ये था कि लोगों में जो फर्क था। ये मैं वही बात बोल रहा हूँ ना कि मेरे लोगों से क्या इंटरेक्शन है। हाँ, तुम्हें भी पता है इटालियन स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, किस तरह से आपसे कितना आपसे डिस्कशन करते हैं, क्या डिस्कशन करते हैं। उसी तरह यहाँ के स्पेनिश स्टूडेंट्स हैं, कोई डिस्कशन नहीं करते। हल्की आप टू द पॉइंट बात करोगे वो आपको टू द पॉइंट जवाब देंगे। आप लंबी करोगे, अगर आप उनके आगे थोड़ी सी फ्री होने की भी कोशिश करोगे वो तब भी आपको टू द पॉइंट जवाब देके ठरका देंगे, ठीक है। तो फिर उनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। अगर दूसरे इधर उधर जाऊं, किसी से इंटरेक्शन करने की बात करूं तो वो नो नो हाबलास इंग्लिश, नो हाबलास इंग्लिश बोल के वो कहानी खत्म कर देते हैं, मतलब हमें इंग्लिश नहीं आती, यहाँ पर ठीक है। कहते हैं नन capito italiano solo parle inglese। ये ये क्या बोलते हैं we यो don't speak सॉरी मैं उल्टा बोल गया। we don't speak English, we only speak Italian। तो उनका ये होता है, यो Anyway, हाबलो स्पानियोल, रेहान सोलो स्पानियोल। अच्छा, रेहान की स्टोरीज बड़ी अच्छी हैं गॉसिप्स के लिहाज से भी, और इसको जितना फक किया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आखिरी जो रेहान की जॉब थी वो एक बैंक में थी। उस बैंक के साथ इस्लामी भी लगा हुआ था और काफी। ये यार मासद के साथ यहाँ मैं बात रोकता हूँ यार, ये ना देखो, तुम दोनों कराची के ही हो ना, कभी कराची में वहां जाओ सब्जी मंडी, पठान को देखो, उसकी शक्ल के साथ इस्लामी लगा हुआ होगा, ठीक है। मतलब कसमें हर किसी की ऐसी खा रहा होगा कि भाई उनसे मतलब उसका माल एक नंबर है, ठीक है। आपकी दाढ़ी पकड़ी बोलेगा ये नहीं माल माल मणा, ये बिल्कुल मतलब आम की अगर पेटी लो, चलो सब्जी छोड़ो, फ्रूट मंडी जाओ आप, ऊपर आम बड़े अच्छे होंगे अंदर बड़े खराब होंगे। मतलब वापस मैं पॉइंट पे आता हूँ कि भाई ये जो इस्लामी जिनके साथ नाम लगता है ना, ये सबसे बड़े चोर होते हैं माजरत के साथ। ये क्योंकि ना ये अपनी चीज बचाते हैं उस नाम से, या ये अपने आप को बचाते हैं, अपनी फेस सेविंग करते हैं उस नाम से। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मुझे रेहान ऐसा फील होता है, मैं एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज में जाके, अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाके मैंने देखा है कि वो थोड़ा से रिलीजियस हो जाते हैं वक्त के साथ। आई डोंट नो, मे बी आउट ऑफ डिफिकल्टीज, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है। बट व्हाट व्हाट इज देयर कि आपको, आप अंदर से ऐसा क्या फील करते हो दैट यू शुड यार बी सीधी फॉलोइंग बात है, गॉड? वो शरीफ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी पूरी जी ली होती है, ठीक है। सारी कमीनेपन कर लिए होते हैं। अब उनके पास पता है अब कुछ नहीं है, अब कब्र का अजाब सामने खड़ा हुआ, अब शरीफ हो जाओ, मेरे छल्ली बारे में वल्ली। क्यों बातें कर रहे हो तुम लोग हैं? कोई ढंग का सवाल अभी कहाँ पूछो। जी है यार? अच्छा मैं बाय बिल्टन शरीफ हूँ। शरीफ तो खैर वर्ड ही ऐसी है, चुतिया पे का हमने उर्दू में बोल, हर किसी को शरीफ ही। नवाज शरीफ। हाँ, मैं एक मतलब इसमें क्रिटिकल एनालिसिस करना चाह रहा था जब मैंने ये बात कही थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब माशरे इंसाफ पे मुबनी होते हैं ना, जब आप देखते हो कि यार आपके कोई ह्यूमन राइट्स हैं, नो मैटर कि आपको इटालियंस मुंह भी नहीं लगाते, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप एक टास्क के लिए आए हो, एक पर्पस के लिए आए हो, एंड योर पर्पस इज टू अचीव समथिंग। और क्योंकि ये बहुत ही कम्पिटिटिव माशरा है और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मे बी यू नीड आल्सो नीड टू फॉलोइंग गॉड एज वेल, बिकॉज देयर आर गॉड के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है इसमें। तो आपको जब वहां पे जाके वो सारी जो चमक है ना, जो पाकिस्तान की चमक है, जो आप एक अपने पेयर प्रेशर में रहते हो हर टाइम, वहां पे पाकिस्तान में आप पे एक प्रेशर तो था लोगों का, क्योंकि लोग यहाँ पे झूठ बोलना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ पे हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के इश्यूज हैं जो कि वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के इश्यूज हैं। तो आप बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि यार अब मेरे पास वो आज़ादी है कि मैं
वो कर सकता हूँ जो मैं अंदर से फील करता हूँ, एंड देन पीपल गेट रिलीजियस विद टाइम, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, तुम इसका बेहतर जवाब तुम्हें मैं दे सकता हूँ। तुम्हारी हाँ हाँ लास्ट जो बात थी मैं इसके ऊपर भी पिक करूंगा। पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ क्योंकि ये बात मुझे भूल जाएगी। तुमने ये कहा कि कंपटीशन पेयर प्रेशर पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अपना पेयर प्रेशर बताता हूँ जो पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में पेयर प्रेशर क्या था कि पढ़ाई में तो ऐसा कोई कंपटीशन था नहीं, जो कंपटीशन वाले थे वो मॉर्निंग में चले गए थे। ठीक है, पेयर प्रेशर क्या होता था कि यार जुगत जो है ना, मुझे याद है जब हम बैठते थे तो अक्सर जो है मैं जहन पे जो जोर डाल रहा होता था वो इसलिए कि यार आई विल कम अप विद अ बेटर जुगत। ठीक है, ताकि मेरी बात भी सुनी जाए, मुझे भी अप्रिशिएट किया जाए। वहां पर पीयर प्रेशर ये होता है, या तो अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ा मैं कॉलेज में पढ़ा रहा होता था तो ठीक है वहां पर और कुछ तो होता नहीं था, तो वहां पर जाहिर सी बात है एप्रिसिएशन आपको किस तरह मिलती थी कि अगर आप किसी के साथ मिलकर किसी तीसरे की मंजी ठोकना शुरू कर दो तो आपको उससे अप्रिशिएट, तो बड़ा मुनाफिक बन के जीना पड़ता है, यानी कि हिपोक्रेसी, झूठ, लेट मी कंप्लीट, इन सब चीजों में का पेयर प्रेशर होता है। और वहां पर मुकाबला ही आपका एक आई मीन दोनों घोड़े जो है वो एक गलत सिमत की तरफ भाग रहे होते हैं, तो वो मुकाबला नहीं है, तो ग्रोथ वहां पर मुमकिन नहीं है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पेयर प्रेशर जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ के जो घोड़े हैं वो बिल्कुल सही समत में दौड़ रहे हैं। ठीक है, मेरे ऊपर पेयर प्रेशर क्या है कि यार मेरे साथ के जो क्लास मेट्स हैं, मेरे जो कॉलीग्स हैं, वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो डायरेक्शन जो है वो सक्सेस की तरफ जा रही है और वो बड़े तेज जा रहे हैं। तो मेरे ऊपर पेयर प्रेशर इस चीज़ का होता है कि यार मेरे को भी इनके साथ भागना है, इनसे आगे जाना है, या कम से कम इनके बराबर चलना है, या कम से कम सीधी डायरेक्शन में ही दौड़ना है। ये चीज़ होती है। दूसरी बात, जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन था, रिलीजियस क्यों हो जाते हैं, ये बहुत अहम सवाल है और आई थिंक मैं इसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूँ। मैं जब और वो क्यों? पाकिस्तान में था, आई मीन ये बड़ा अहम है। क्यों अहम है ये? अहम इसलिए है कि जब मैं पाकिस्तान में था ना, तो आई मीन पाकिस्तान में जब कोई भी बंदा हो पाकिस्तान में, तो वहाँ की एक तो सियासत गांड मार रही होती है आपकी, हुकूमत गांड मार रही होती है, ऊपर से आपको खाने पीने के लाले पड़े हुए होते हैं। आई मीन आप अपने बेसिक राइट्स के लिए जो है वो एक स्ट्रगल कर रहे होते हो। आपको खुद को जानने के लिए वक्त नहीं मिलता, आपके डिप्रेशंस होते हैं मुख्तलिफ तरह के, आपकी शादी नहीं हो रही, अच्छा खाना पूरा नहीं हो रहा, आपका फ्यूचर जो है वो टोटली ब्लर है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह की सूरत हाल होती हैं। आई मीन बहुत सारे मसाइल मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कि क्या क्या टेंशन्स होती हैं जिनकी वजह से हम खुद को नहीं जान सकते। खुद को नहीं जान सकते, या अगर खुद को नहीं जाना तो फिर अल्लाह को नहीं जान सकते। यहाँ पर आने के बाद पहला साल मेरा मुश्किल था, फक्ड अप था। एक तो माहौल को समझना था, प्रोफेसर्स के एक्सेंट्स को समझना था, फिर यहाँ का एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होता है, यहाँ के प्रोफेसर पढ़ाते किस तरह हैं, फिर लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप, सब कुछ था। लेकिन बेसिक ज़रूरियात जो थी, लेट्स से बिजली नहीं जाती यहाँ पर, ठीक है, खाना अच्छा मिल रहा है, सेहत की टेंशन नहीं है, बाकी सब चीज़ें मिल रही हैं, तो स्टडी करनी है और स्टडी के अलावा खुद को जो है ना देखना शुरू किया। और जब खुद को देखना शुरू किया, तो जब इंसान खुद को जानना शुरू करता है ना, तो उसके अंदर एक खुद ही जो है ना अंदर से एक ज़मीर होता है, लेट्स से हाँ ज़मीर कह लो इसको, कि वो जो है ना क्योंकि अगर आपको हक और सच बात पता है तो वो कंटिन्यूअसली आपको ना उंगली करता रहता है कि यार तुम्हें ये होना चाहिए था लेकिन तुम ये नहीं हो, तुम्हें ये होना चाहिए था तुम ये नहीं हो। मेरे साथ तो ये हुआ है कि मुझे एक हक और सच बात पता थी, तो और साथ में एक अच्छी बात ये भी थी कि मेरे अंदर एक चिंगारी थी, लेट्स से, कि यार मुझे अच्छा इंसान बनना है। अब अच्छा इंसान क्या है? अच्छा इंसान ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दीन को हक समझता हूँ यानी कि मेरा उस पे बिलीव है, एक रिसर्च के बाद बिलीव है, पक्का ईमान है। अगर उस पे ईमान है तो वो जो एक आइडियोलॉजी है वो मुझे बताती है कि एक अच्छा इंसान क्या है। ठीक है? जब वो आइडियोलॉजी मुझे बताती है एक अच्छा इंसान क्या है, तो फिर मैं
वो बनने की कोशिश करता हूँ। और जब वो मैं बनने की कोशिश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा-सा जो है ना रिलीजियस पैराडाइम में आ ही जाते अब हो। मैं बात करूँ और मैं बोलूँ, अच्छा इंसान बनना वहाँ पे इसलिए आसान है इटली में ना, वहाँ पे आपने किसी के बुलशिट को काउंटर ही नहीं करना है, क्योंकि सारे तो अपनी अपनी लाइफ में मगन है और आपने सिर्फ पढ़ना है और आपने अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल था, तो वहाँ पे आप हिपोक्रेसी करते थे, वहाँ पे आप हरामपन करते थे, वहाँ पे आप गालम गलोच करते थे, वहाँ पे आप माचुदाइया करते थे, सही। और यहाँ पे जो अच्छा इंसान बन गया ना पाकिस्तान में, वो वाकई में अच्छा इंसान होगा। मैं ये कहता हूँ वो रेहान में शरीफ इंसान हो पाकिस्तान में अच्छा इंसान नहीं था क्या मैं? यार क्योंकि आपकी पड़ती डिस्को जाते हुए भी है, आप न्यूट क्लब्स भी नहीं जा सकते, आप वो भी वाला इमेज नहीं देना चाहते अपना कि मैं बिल्कुल ही पार्टी एनिमल बन चुका हूँ, तो आपको बस कोई बैलेंस रखना था। तौबा 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 तौबा। क्या अश्लील बातें हो रही हैं, अस्तगफुरुल्लाह। यार इसका मतलब तो यही हुआ कि हर चीज माहौल डिपेंडेंट है, जैसा माहौल वैसा सब कुछ। सही हाँ। सही। सीधी बात है। जैसे वकार ने अपनी बात को स्टार्ट करते हुए बोला कि भाई जब मैं पाकिस्तान में था, जब मैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी में था तो हम में सिर्फ मेन फोकस होता था कि मैं सबसे अच्छी ABCD कर सकता हूं या नहीं, या मैं सबसे अच्छी ऐसी जुगतबाजी करूं कि सामने वाला हंस पड़े, ठीक है, या किसी की मुश्तबा, सॉरी किसी की ले लो, ठीक है, खाम खामे बेचारा मुश्तबा तुम मेरे मुंह पे ले आए तुम लोग, शुक्र है कोई मैंने और नहीं आ तुम्हें रहा अभी पहले मुंह ही पे। डिस्क्लेमर दे दिया था, वो ये नहीं देखेगा। तुम मुझसे 5-6 गालियां भी दे दो, वो नहीं देखता ये, हाँ ना कभी यार वो देखेगा वो। बेचारा, ये वीडियो कम से कम भी 1 घंटे की होगी, और अगर उसने गलती से खोल भी लिया ना लिंक, वो 1 मिनट देखेगा। तो तुम जो चाहो कह सकते हो। बिल्कुल। यार मेरे पास तो एक और मुश्तबा यहाँ पर है ना, लेकिन मुश्तबा, वो मुश्तबा से बड़ा मुश्तबा है। नहीं, तुम्हारे अच्छा। पास जो है अच्छा, ना वो वर्स्ट है। वो वही तो बोल रहा हूँ, वो वर्स्ट है, वो अल्लाह का अजाब है, मेरे अमालों का अजाब, जो मैंने बुरे अमाल किए थे। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में हर बंदा ये सोचता हो या हर बंदा का यही हो। आई नो इट्स एन एग्जाम्पल कि भाई मैं सबसे क्लास में सबसे वो रहूं, प्रोमिनेंट रहूं, या ABCD ज्यादा अच्छा करूं, या ये हो सही है। प्रोमिनेंट रहने का शौक या शोबाजी का शौक सबका होता है, लेकिन जब आप रियलिटी में आ जाते हो ना, अब मैं यूनिवर्सिटी के टाइम से टीचिंग करता था, ठीक है, तो मैं सिंपल ये सोचता था, अगर क्लास में जब ये सिस्टम हो रहा होता था ना, अपना आपका अल्लाह भला करे, पिकनिक शिकनिक के मामले होते थे, तो मैं उस वक्त बोलता था भाई शुक्र है छुट्टी मिली, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, कोर्स हम्म। हलक में आया हुआ है। माहौल बड़ा डिपेंड करता है आपका। मैंने अपनी लाइफ में ना चंद चीजें सीखी हैं कि लाइफ में डर, लोग बोलते हैं नहीं डर नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ लाइफ में कुछ ना कुछ हद तक डर होना चाहिए। मुझे जितना मेरे डर ने बचाया है ना, उतना किसी ने नहीं बचाया। हाँ, ये ये तो काम बेसिक करते हुए डर इंस्टिंक्ट गया, है ना। ये काम करते हुए डर गया, वो कर दिया। दूसरी चीज लाइफ में जेलेसी होनी चाहिए कि नहीं यार, अब जेलिस होने वाली क्या बात है, अगर तुम जेलिस हो के ना, तभी तुम्हारा उठ के लैपटॉप खोलने का या कोई काम करने का दिल चाहेगा, अदरवाइज दिल नहीं चाहेगा। तुम जेलिसी को एक पॉजिटिव वे में डिफाइन कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे जो बहुत सारे सोशियोपैथ्स उसके होते हैं नेगेटिव मुआशरे फैक्टर्स में, हैं। वो भी जेलिसी का मैं नतीजा होता है। एजुकेशन, मैं राइट नाउ ना, देखो बहुत सारे जेलिसी के फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं बोल रहा ना आप जेलिसी बंदे बने रहो, ठीक है, कि भाई मैं तो इससे भी कोड़ूं, उससे भी कोड़ूं, इससे भी, कुछ हद तक होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, कंपटीशन वाला माहौल होना चाहिए कुछ हद तक। अच्छा, पढ़ाई के लिहाज से मैं कहूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में कोई कंपटीशन वाला माहौल मुझे भी नहीं लगता था। मतलब मुझ समेत सारे ही फारिग थे, ठीक है, मैं तो कुल्लू फारिग था, मैं तो उनमें सबसे गद्दा फारिग था, लेकिन मैं उनसे तो जल भी नहीं पा सकता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उनमें भी कुछ इतनी अच्छी खासियत हैं जो मुझे उनसे जलना चाहिए। मतलब सारे ही गधे एक ही क्लास में यू कैन से के थे। तो ये जो माहौल आता है ना, अब यहाँ पर मैं इसकी आंख में देख रहा होता हूँ इंक्लूडिंग मकान। कि भाई रूट, मतलब ऐसी ऐसी चीजों में चल रहे होते हैं। क्या हुआ?
नहीं, बस वो याद दिला रहा था ये है वकार की ना बात। कंजर है ये एक नंबर का रेहान, ये मुझे भी इंक्लूड करना चाह रहा था। नहीं नहीं, देखो मैंने खुद को भी इंक्लूड किया तो तू भी इंक्लूड कर ले, टेंशन ना ले। बाय द वे यहाँ पर आके जितना अभी तक पढ़ाई में वकार ने साथ दिया है ना, मेरे यहाँ स्पेन के भी लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, तो इतना क्रेडिट तो मैं इसको देता हूँ, और एक विक्रम को भी। विक्रम मेरा दोस्त है। विक्रम विक्रम देखे तो उसको ना मेरी तरफ से शुक्रिया कर दिया। अच्छा रेहान, मैं तो इससे गॉसिप्स के बारे में, तुम लोग सारी फ्रीज भाई, हो गए दोनों। हेलो, हाँ सॉरी, तुम लोग फ्रीज हो गए थे। हाँ अबे मुझे कंप्लीट करने दे। ओके ओके तो ओके। भाई जब यहाँ पे आप आओ ना, कहाँ पे, यहाँ पे एक अलग ही माहौल देखते हो। यहाँ पे आप कहते हो आप ही गधे हो, बाकी सारे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत आगे हैं। ठीक है, मतलब कह लो, अब ये भी इसको कहीं ना कहीं गॉसिप में डाल ही दो, कहीं ना कहीं तो फिट हो ही सकता है। मेरे एक दोस्त ने सही है। मुझे कहा था कॉल पे, जब कुछ नहीं बचता ना तो मजा भी रह जाता है। कौन से तो दोस्त हैं? ये वकार ने कहा था मुझे। ब्रो भाई, मैंने इतनी अच्छी दलील दी और तुमने तो मैं ये नील समझता हूँ कि हटा दिया। पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे जब मौलवी हुआ था ना, मैंने नोट किया लोग मुझे पसंद नहीं करते। जब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लिबरल हो गया, मैंने देखा लोग मुझे पसंद नहीं करते। जब मैं उनके जैसा नहीं होगा ना, जब तक तब तक लोग खुश नहीं होंगे। एंड विच इज कि आप सबको ना मिक्स कर दो। सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है। यू नीड टू फोकस ऑन योर लाइफ, कंपटीशन, लाइक यू नीड टू मेक समथिंग फॉर योरसेल्फ, एंड यू आर इम्पोर्टेंट। अगर तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी, एक घर होगा, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, किसको परवाह है तुम रिलीजियस हो नहीं हो? यू शुड बी लाइक समवेयर एटलीस्ट। मतलब मैंने जो पाकिस्तान का माहौल देखा है, दे डो नॉट, इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजीज पाकिस्तान में कोई मैटर करती हैं। मुझे नहीं लगता। जो गरीब लोग हैं बहुत मैटर, वो गरीबों के लिए मैटर करती हैं, क्योंकि गरीबों की जिंदगी में ये सारे चस्के नहीं है ना जो हमारी जिंदगियों में। तो क्योंकि हम मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोगों ऊपर वाले को भी देख रहे होते हैं, नीचे वाले को भी देख रहे होते हैं। नीचे वाला अपनी लाइफ बड़ी आसानी से चोट सकता है यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि या तो वो आइडियोलॉजीज के लिए चोद रहा होता है अपनी लाइफ, या तो फिर वो बिल्कुल ही नशों में पड़ जाता है, अपने आप को वार्ड लगा लेता है, अपनी ही वार्ड लगा लेता है, अपना करियर तबाह कर लेता है। मिडिल क्लास देख रहा होता है, अच्छा ऊपर वाले ये गलत कर रहे हैं, नीचे वाले ये गलत कर रहे हैं, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे बैलेंस रहना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा मजा नहीं है। मतलब आपको ना एक अमेरिका में जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होती हैं, या फिर जो एक यूरोप की हिस्ट्री रह चुकी है, एक इंटेलेक्चुअलिज्म, वो इंटेलेक्चुअलिज्म अब खत्म हो चुका है। अब ना सिर्फ रेस है, वो गधे की रेस है, जो उसमें जो सबसे अच्छा दौड़ेगा वो सबसे ऊपर होगा। जिसके सोशल स्किल्स ज़्यादा अच्छे हो गए, भले ही उसके बिलीफ चूतियापे के हों, लेकिन वो अच्छे तरीके से पेश कर सकता है उन्हें, तो वो बहुत ऊपर होगा। लेकिन अगर आप अपने बिलीव्स को भी आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, लेट्स सपोज इफ यू आर लिविंग इन इटली और मैं तुमसे पूछूं रिलीजन के बारे में, कोई या इटली का बंदा आके पूछे यार व्हाई यू आर लाइक दैट, व्हाट इज अबाउट योर रिलीजन व्हिच इज स्पेशल, यू बी लाइक ओके, लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट इट। सपोज तो आई एम वो एक सिन्योरे, मैं कर सकता हूँ ब्रो, हम्म, अरे मुझसे यार पूछे। स्पेन की एग्जाम्पल दे दियो, अगली बार ने स्पेन की एग्जाम्पल देना। क्यों? तो वो रिप्रेजेंट आप ये तो नहीं कर सकते ना यार। देखो, मैं जो रिलीजन फॉलो करता हूँ ना, मैं बहुत बैलेंस होके करता हूँ। लुक, आई एम अ वेरी राइचियस पर्सन। ये जो जितने सारे सेक्ट्स हैं ना इस्लाम में, और इसमें बहुत एक्सट्रीमिज्म भी है, मैं वो नहीं हूँ। लाइक मैं आई थिंक आई हैव समथिंग इन मी। मैं अच्छा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और रिलीजन हमें यही टीच करता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो यूरोपियन जब आपसे कोई सवाल करता है ना, वो इंटेलेक्चुअल सवाल कर रहा होता है। वो उसे चाहिए होता है रीजन क्या है कि आप रिलीजन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और वो रिलीजन को इंपॉर्टेंस देने की वजह मुझे नजर नहीं आती। जो पाकिस्तान में अगर किसी से पूछो तो व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में ना लोग ना एक्सट्रीमिज्म पे बहुत तेजी से चले जाते हैं। हम्म, उनके पास एक सॉलिड आंसर नहीं होता, तो वो बोलते हैं नहीं ये है तो है। अच्छा, ऑब्वियसली हमारी भी बुनियादें पाकिस्तान से हैं, तो इस वजह से हमारी भी बुनियादें भी ना कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक कमजोर हैं हम्म, तो हम मुसलमान, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि हमारे माँ बाप मुसलमान हैं। सही, ऐसा ही है। ठीक है, और अब इसी बात को अगर मैं टॉपिक पे लाऊं, गॉसिप पे, तो जब हमसे कोई इस तरह की भी गॉसिप करने आता है ना,
तो कुछ हद तक भाई हम भी डर ही जाते हैं कि इसको कैसे समझाएं, या फिर हम में से अगर कुछ जो बेवजह के चौड़े बनते हैं ना, एक स्पेन में भी है, ठीक है। सारी एग्जाम्पल एक ही है। अच्छा, जब मैं बोलूं एक स्पेन में ही है तो मैं सिर्फ एक ही बंदे की बात कर रहा हूँ। पूरा स्पेन अलग है, मैं पूरे स्पेन में सिर्फ एक ही बंदे को जानता हूँ, ठीक है। बात पे आता हूँ। तो हम बोलते हैं भाई कि बस मैं ही हूँ, सॉरी, अगर हम थोड़े चौड़े हो जाएं, बस मैं, भाई अल्लाह माफ करे, कौन एक नया इस्लाम ले आऊंगा। ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं उस वक्त, मैं सोच रहा होता हूँ यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। भाई मुझे पता है मैं कमजोर हूँ, मैं जो सामने वाला बोलता है ना, मैं बोलता हूँ भाई ठीक है तेरी बात होगी, टाइम मिला, इतना अच्छा तो मैं हूं नहीं मैं घर जाके फौरन पढ़ूंगा, टाइम मिला तो मैं पढ़ूंगा जरूर। अच्छा, अब वो लाते हैं अपने रेफरेंसेस, ठीक है भाई तुम्हारे रेफरेंसेस भी देखो। अब जब हम इंटरनेट पे रेफरेंसेस उनको उनके इख्तलाफ वाले शो कराते हैं, तो वो बोलते हैं भाई ये रेफरेंसेस तो ऐसे हम इन्हें मानते ही नहीं। तो बोलते हैं भाई, फिर हमारा सवाल होता है हम तुम्हारे रेफरेंसेस की क्रेडिबिलिटी पे भी फिर हम सवाल उठा सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस चीज का ना जवाब देना, आई डोंट थिंक सो कि मुझ जैसे बंदे का काम है। इसी इसके लिए जो एक्चुअल स्कॉलर्स हैं, वो भी 2 नंबर स्कॉलर्स नहीं, जो इस्लाम के नाम पे मंजन बेच रहे हैं, एक्चुअल स्कॉलर्स उन्हीं का काम है, और वो इन चीजों को सही से डील कर सकते हैं बड़ा। और ये जो आते हैं ना, ये फिरंगी, ये बहुत तरीके से सवाल करते हैं, और ये जो सवाल करते हैं ना, हमें लगता है बस इन्होंने ये सवाल किया हम अगला जवाब दे देंगे। तो ये जो हमारा जवाब होता है, अगला सवाल इनका वहां से होता है। और अच्छा, इसकी भी एक टर्मिनोलॉजी है। मुझे याद है एक इजिप्शियन से मेरी बात हो रही थी, तो उसने वो टर्मिनोलॉजी यूज की थी, अभी खैर मुझे याद नहीं आ रही। बहुत तरीके से सवाल करते हैं, जैसे मतलब एक बहुत ही कोई बेसिक लेकिन थोड़ा घुमा हुआ सवाल है कि कुरान अल्लाह की किताब है, या इस तरह का, अल्लाह कमोबेश अल्लाह माफ करे अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूं, तो कि टेंशन कुछ ना इस ले। तरह की बात करते हैं। क्या? टेंशन ना ले, अल्लाह अल्लाह को पता है गलती से तू बोलेगा, टेंशन ना ले। अबे वो दूसरे जो नमूने हैं ना, उनकी भी टेंशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, सीन भाई ये है, अब जब आप उसका जवाब दोगे ना, कुछ इस टाइप का है कि कुरान अल्लाह की किताब है, कि मतलब अगर हम बोले हाँ अल्लाह की है, तो क्या अल्लाह ने राइट करके आपको दी है? मतलब वो बहुत ही कोई घुमा हुआ सवाल सवाल करते हैं। अगर इसको हम मैं चुतियाप वाला ऑब्वियस, सवाल कहूंगा। ये इस तरह के लोग सवाल करते हैं, लेकिन रेहान तेरा क्या ख्याल है, चुतियाप के सवाल ये है कि नहीं है? भाई वो सीख रहा है, हमारे लिए वो चुतियापे का सवाल है, उसके लिए तो नहीं होगा ना। या तो वो सीख रहा है, या वो हमें गंदा करना चाह रहा है, यही दो काम हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो सीख रहा है, या वो हमें गंदा करना चाह रहा है, या वो हमें हमारे बिलीफ से हटाना चाह रहा है, ठीक है। अगर वो सीख सीख रहा है, या ये जो भी काम कर रहा है भाई, उसके लिए वो सवाल है। हमारे लिए हो सकता है चुतियापे का सवाल है, क्योंकि हमें उसकी रूट पता है कि भाई इस तरह आयात आई, मतलब चलो मैं नाम ही ले लेता हूँ, मतलब जिब्राइल लेके आए, ठीक है, और इस तरह फिर वो एंड में पहले मेमोराइज हुई, और फिर उसमें रिटर्न फॉर्म में हमारे तक आई, और फिर उसकी बुक बनी, और उसे हम कुरान कहते हैं, अच्छा ठीक है। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इटालियंस जो मेरे क्लासमेट्स हैं, ख़ास तौर पे जब आप किसी फिज़िक्स के डिपार्टमेंट में जाओगे ना, गोरों के शहर में, तो अक्सर जो लोग होते हैं वो एथियस्ट होते हैं, ठीक है? फिज़िक्स डिपार्टमेंट के। अच्छा, वो एथियस्ट क्यों हैं? मैंने जो अपने चंद तू भी तो दोस्तों से किसी जमाने पूछा। में था। मैं नहीं, मैं तो छू के वापस आया हूँ ना। ये बैठे हुए हैं, ये पूरे छुआ छुआ नहीं था, ये उसको एन्जॉय करके अच्छा, वापस आए हैं। हाँ सही। अच्छा, बहरहाल, तो वो मैंने जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि वो एथियस्ट क्यों हैं, तो वो एथियस्ट क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में जैसे हमारे इस्लाम में कहानियाँ नहीं हैं, आई मीन जो अगर आप हदीसों वगैरह को उठाओगे तो उनमें काफ़ी स्टोरीज़ होती हैं ना, बड़े मज़े-मज़े की स्टोरीज़ होती हैं, अनबिलीवेबल। तो उस तरह की स्टोरीज़ जो है वो बाइबल में लिखी हुई हैं, क्योंकि बाइबल में उन्होंने चीज़ें खुद ऐड की थी, ठीक है? तो वो जब उन स्टोरीज़ को उन्होंने देखा होगा, ठीक है? या उन्होंने चर्च का माहौल देखा होगा, जब सवाल पूछा होगा फ़ादर वगैरह से जो पादरी होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं या एक लॉजिकल बंदा है,
तो उसको अगर लॉजिकली जवाब नहीं मिला होगा या उसने जब एक फेरी टेल पढ़ ली होगी जो कि अनबिलीवेबल हो, तो वो फिर एथियस्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं भी फिज़िक्स से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, मैं भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर ही बात करता हूँ। तो मैं भी थोड़ा-सा जब छू के वापस आया था, वो मैं तब आया था वापस कि मेरा वापस आना मुश्किल नहीं था। मेरा वापस आना तब मुश्किल हुआ जब मैंने स्टोरीज़ को, फैंटेसी जो स्टोरीज़ हैं, उनको मैंने साइड पे किया। मैं जब सिर्फ़ कुरान को देखा, तो तब कहानी क्लियर थी, काफ़ी क्लियर थी। लेकिन अगर आप कुरान के साथ शिया की हदीसें, तो सुन्नी की हदीसें, तो फलाने की हदीसें, वो सब अच्छा, मुझे लगा तू बोल रहा है रशिया की हदीसें। मैं बोला हाँ, यार रशिया की हदीसें कौन सी होती है? तो ख़ैर वो सब जब ऐड करोगे ना, तो आपका माइंड जो है वो ब्लो हो जाएगा। ख़ास तौर पे जब मैं इस जर्नी से गुज़र रहा था ना, तो उस वक़्त, उस दौरान रेहान जो था ताज़ा-ताज़ा मौलवी हुआ पड़ा था। तो इसके साथ बड़ी मेरी बड़ी बहस होती थी। अब बहस क्या, हमारी डिस्कशन होती थी इसके ऊपर, क्योंकि हम दोनों इस टाइप के बंदे हैं कि हम हार्श क्वेश्चन, इवन रिलेटेड टू रिलीजियस, वो सुनना जानते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करना जानते हैं। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये था कि अच्छा हुआ कि मैंने जब उन सब चीज़ों को साइड पे रखा, तो चीज़ें सारी क्लियर हुई और फिर मैं वापस आ गया। और बट यहाँ के लोग क्यों नहीं हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, वो इस वजह से नहीं है, ये फैंटेसी टाइप की जो स्टोरीज़ होती हैं, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर घुसी हुई हैं और जुडाइज़्म के अंदर घुसी हुई हैं, और हिंदुइज़्म की बात करो, वो तो ज़ाहिर-सी बात है नेक्स्ट लेवल है। मैं कुछ कहूँ इस पे। मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि इनका जो एक कॉन्सेप्ट है ना इंटेलेक्चुअली, जो ये चीज़ों को जिस तरह ये देखते हैं, व्हिच इज़ मोर लाइक अ पर्सपेक्टिव कि यार जैसे साइंस ना इज़ मोर, इट्स अ वेरी रिजिड थिंग। साइंस में क्योंकि वो आप खुद डिस्कवर कर रहे होते हो रियलिटी को थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस, सो इट्स अ मोर रिजिड थिंग। तो बेसिकली वो ये कह रहे होते हैं कि इंसान ना एक एवोल्यूशन के ज़रिए इस पॉइंट तक पहुँचा है और वो इतना स्मार्ट हो चुका है अब, और वो इतना इंटेलिजेंट हो चुका है अब, कैन ही कुड क्रिएट हिज ओन रियलिटी फॉर हिमसेल्फ। अब तुम मेरे पीछे बुक्स देख रहे होगे, पीछे कितनी सारी कलरफुल बुक्स हैं। हर बंदे ने अपनी इसमें एक फिलॉसफी लिखी हुई है इस बुक्स में, हुँ, ठीक है? हुँ। जिसमें से बहुत मशहूर-वशहूर राइटर्स भी हैं। हुँ, हुँ। अ इनकी अगर आप स्टोरीज़ पढ़ो और फिर आप देखो अपने आस-पास की दुनिया को ऑब्ज़र्व करो कि यार मेरे पास सारे तरह के गैजेट्स हैं, मेरे पास सारे तरह के रिसोर्सेज़ हैं, पानी से लेके जो कि नॉर्मली लोग पहले शुक्र करते थे पानी वग़ैरह का, हम आज हम कंप्यूटर के लिए भी शुक्र कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी उन्हीं मटीरियल्स से बना है ना, जो कि नेचुरल थे। हुँ, हुँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कह रहे हैं कि यार ये सब कुछ जो मिरेकल टाइप जो वर्ल्ड है ना, जिसमें हम रह रहे हैं, हुँ, ये इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट दैट बिग। हमारी लाइफ जो है इंसान बहैसियत इंसान, हम लोग इतने इम्पोर्टेंट, हम लोग सिर्फ एक एनिमल की तरह हैं, जस्ट लाइक एन एनिमल, और हमारे अंदर कोई स्पेशल चीज़ है नहीं। हम लोग सेक्स करते हैं, हम लोग खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, मर जाते हैं, और हम में ऐसी क्या खास बात है कि हमें बनाया जाए और हमें हो, हम लोग की एक नॉर्मल जानवरों जैसी ज़िंदगी है। और जहाँ पे जो बंदा अच्छा परफ़ॉर्म करता है वो ऊपर आ जाता है, जो बंदा नहीं अच्छा परफ़ॉर्म करता, अच्छी पॉलिटिक्स नहीं करता, वो नीचे रह जाता है। तो मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करता कि इवन दो कि अगर आप क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे ऐसे पोर्शंस उठा लो जिसमें आपको स्टोरी समझ नहीं आती, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ज़रूर उसमें आपको समझ आता है कि यार व्हिच इज़ ज़ोहैब, रिलेटेड टू योर हार्ट। सॉरी, मैं ज़ोहैब, हुँ। हाँ यार, मैं थोड़ा सा ना बाहर आया हूँ, तो शोर ना आए डिस्कशन में, इस वजह से मैंने म्यूट किया। जब मैं अपना पार्ट बोलूंगा तो मैं अनम्यूट नहीं, कर तुम दूंगा। तस्वीर तो दिखाओ अपनी, नज़र नहीं आ रहे तुम। मुझे देखना चाह रहे हो या स्पेन की गलियां देखना चाह रहे हो? गंढिया देख लें, कुछ भी। खैर तुम दिखाओ ये। ओके रेहान, कंटिन्यू करो। हुँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, अब देखो स्पेन, अगर आप स्पेन को देखो, लाइक अदर देन द ट्रीज के, एक इंसान बनाने पे जब आता है ना, और अपना क्रिएटिव माइंड यूज करने पे आता है, तो वो क्या कुछ बना जाता है, और आप लिटरली शॉक्ड हो जाते हो कि यार वी कुड, मुझे लगता है इंटरनेट चल रहा है। हाँ, हाँ। तो आप ना लिटरली शॉक्ड हो जाते हो कि इंसान के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं इज मोर लाइक अ सुपर ह्यूमन। और जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखो, इफ योर माइंड एक्चुअली वर्क्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो तुम कितना सब कुछ कर सकते हो।
तो अगर कोई बंदा इतना लॉजिकल है और इंटेलेक्चुअल है और उसको ये बात नज़र नहीं आ रही कि यार उसके लिए जो स्टिमुलेशन है किसी ने ना क्रिएट करके रखी है, एंड इट कुड बी समथिंग, वो एलियंस पे तो बिलीव करने को तैयार है कि देयर मस्ट बी सम एलियंस अराउंड एवरी प्लेनेट, मगर वो इस पे बिलीव करने को तैयार नहीं है कि देयर माइट बी सम गॉड हियर हु इज ओके रनिंग द। रेहान बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं तुम्हारे, लेकिन इसको हम किसी और पॉडकास्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन जारी रही तो जोहेब जो है ये शेयर नहीं कर पाएगा इसको। और ये एक्चुअली गॉसिप्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। सही। हाँ बोलिए। लेकिन एक काम ये करो, तुम दोनों बात करो आपस में, मैं चाय लेके आता हूँ, मुझे इतनी तलब हो रही थी ना जब तू चाय पी रहा था, मैं कहा था हाँ हाँ चाय मिल जाएगा। नहीं भाई, मैं भी डिस्कशन का पार्ट बन जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मैं आऊँ 5-10 मिनट एक्चुअली में आऊँ, कोई मसला नहीं चलो है। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, किसी ने एक नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, तुम हो क्या आ जाओ तब तक। चलो ठीक है। ठीक है, तो गॉसिप्स का सेशन यहाँ पर खत्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक सेशन जो है आई स्टार्ट। डोंट नो क्या होगा, वो नेक्स्ट बाद में टॉपिक डिसाइड करेंगे। ओके।